नमस्ते। जानते, कुछ कहानियां ना वैसी बिल्कुल नहीं होती जैसी वो ऊपर से दिखती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं। नाम है छटिया मटिया। अब सुनने में तो ये एक टिपिकल भूतिया कहानी लगती है। सुनसान सड़क, रात का अंधेरा और एक डरावनी चेतावनी। लेकिन इसका जो अंत है वो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। चलिए साथ मिलकर इस रहस्य की परतें खोलते हैं। पूरी कहानी का जो सार है ना, वो इसी एक सवाल में छिपा है। सोचिए जरा, क्या हो अगर जिसे हम डर और खौफ समझ रहे हैं वो असल में मदद की एक खामोश पुकार हो। यही वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने वाले हैं। तो कहानी शुरू होती है रमेश से। शहर का लड़का है, मॉडर्न सोच वाला। एक रात वो गांव के किसी सुनसान रास्ते पर अपनी कार से जा रहा है। जरा वो माहौल सोचिए। घना कोहरा, हेडलाइट्स की रोशनी में मुश्किल से दिखती कच्ची सड़क और मीलों मील तक कोई इंसान नहीं। एकदम परफेक्ट हॉरर फिल्म वाला सेटअप है ना। और यहीं पर ना दो दुनियाओं का टकराव होता है। एक तरफ है रमेश, जिसे अपने गूगल मैप्स और टेक्नोलॉजी पर पूरा भरोसा है, और दूसरी तरफ है रामू काका, जिनकी दुनिया पुरानी कहानियों और गांव की मान्यताओं पर चलती है। ये सिर्फ दो रास्तों की बात नहीं है, ये मॉडर्न लॉजिक और पुरानी परंपरा की टक्कर है। रामू काका की चेतावनी सिर्फ एक चेतावनी नहीं, ये अपने आप में एक पहेली है। वो कहते हैं, बच्चे हैं, 50 सालों से बच्चे ही हैं। इस लाइन में जो एक अजीब सी ठंडक है ना, वो किसी को भी रोक सकती थी। पर रमेश, आज के जमाने का लड़का, इसे बस एक अंधविश्वास मानकर हंस देता है। और यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। और अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां रमेश का लिया एक फैसला उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। उस चेतावनी को नजरअंदाज करने का अंजाम अब उसके ठीक सामने आने वाला था। और फिर एक के बाद एक सब कुछ गलत होना शुरू हो जाता है। कार बीच रास्ते में अचानक बंद पड़ जाती है। घने अंधेरे में कहीं से पायल की हल्की सी आवाज आती है, फिर बच्चों की हंसी। ये वो आवाजें हैं जो अकेले में किसी की भी हिम्मत तोड़ दें। अब तक जो अनजाना डर था वो हकीकत बन रहा था। और फिर वो सामने आते हैं, चटिया और मटिया। ये मंजर किसी बुरे सपने जैसा है। पेड़ से उल्टा लटका एक लड़का, जिसकी आंखें पूरी तरह काली हैं, और पास में बैठी एक लड़की जो धीरे धीरे कांच की चूड़ियां खनका रही हैं। रमेश के लिए डर का मतलब अब बदल चुका था। पलक झपकी और सब कुछ हो गया। वो दोनों उसका लैपटॉप बैग छीनकर अंधेरे में गायब हो गए। वो बैग जिसमें रमेश की सालों की मेहनत थी, उसका पूरा करियर था, अब डर की जगह घबराहट और बेबसी ने ले ली थी। लेकिन ठीक यहीं, जब डर अपने चरम पर है, कहानी एक ऐसा यू टर्न लेती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ये कहानी अब डरावनी नहीं बल्कि बहुत दर्दनाक होने वाली है। तो आखिर ये है कौन? कहानी हमें 50 साल पीछे ले जाती है, 1970 की एक भयानक बाढ़ में। दो छोटे बच्चे, चटिया और मटिया, अपनी माँ को पुकारते हुए उस पानी के बहाव में खो गए। और तब से वो बस इंतजार कर रहे हैं। जो कल तक डरावने भूत लग रहे थे, वो असल में एक त्रासदी के शिकार थे। दो अकेले बच्चे। अब आते हैं कहानी के दिल पर, वो हिस्सा जहां डर डर नहीं रहता बल्कि हमदर्दी में बदल जाता है। रमेश उन्हें ढूंढता हुआ एक टूटे फूटे खंडहर मंदिर में पहुंचता है, लेकिन वो जो देखता है वो उसे हिलाकर रख देता है। बच्चे लैपटॉप तोड़ नहीं रहे बल्कि उसकी चमकती स्क्रीन को ऐसे देख रहे हैं मानो कोई जादू हो। इस एक पल में रमेश का सारा डर पिघलने लगता है। और तभी मटिया एक ऐसा सवाल पूछती है जो सब कुछ बदल देता है। क्या ये सूरज को डब्बे में बंद कर लाया है? बस इस एक सवाल ने सारा डर, सारा खौफ धुआं कर दिया। ये सवाल किसी आत्मा का नहीं था, बल्कि एक ऐसे बच्चे का था जिसने 50 सालों से बदलती दुनिया नहीं देखी थी। ये सिर्फ मासूमियत थी। अब रमेश के पास एक चॉइस थी, या तो वो डर सकता था या वो इंसानियत दिखा सकता था, और उसने इंसानियत को चुना। वो उनसे बच्चों की तरह बात करता है, अपना लैपटॉप दिखाता है जिसे वो जादुई डब्बा कहते हैं, और फिर उन्हें खाने के लिए बिस्किट देता है। ये छोटे छोटे काम डर की गहरी खाई पर बना एक पुल थे। और फिर आता है वो पल जो इस कहानी की रूह है। जैसे ही वो बच्चे बिस्किट की मिठास चखते हैं, उनकी वो डरावनी काली आंखें एक पल के लिए, बस एक पल के लिए, वैसी ही हो जाती हैं जैसी कभी थीं। जिंदा मासूम बच्चों की आंखें। ऐसा लगा जैसे उस मिठास ने 50 साल के इंतजार का जहर एक पल में मिटा दिया हो।
तो अब तैयार हो जाइए, क्योंकि कहानी का सबसे बड़ा रहस्य अभी खुलना बाकी है। उन बच्चों का असली मकसद क्या था? जवाब आपको चौंका देगा। सुबह की पहली किरण के साथ जैसे ही वो बच्चे धुंध में गायब होने लगते हैं, वो रमेश को एक आखिरी और सबसे जरूरी चेतावनी देते हैं। आगे सीधे रास्ते से मत जाना, नदी का पुल टूट गया है। तो अब सारी कड़ियां जुड़ने लगी हैं। याद है वो सवाल जो हमने शुरू में उठाया था? आखिर उन्होंने उसका बैग छीना ही क्यों था? उसे डराने या परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उसे रोकने के लिए। ये थी पूरी सच्चाई। उस शॉर्टकट पर कुछ ही दूर आगे नदी पर बना पुल टूटा हुआ था, एक ऐसा गड्ढा जो रात के अंधेरे में मौत का कुआं बन जाता। चटिया और मटिया ने जो कुछ भी किया, वो उसे डराने के लिए नहीं था, वो उसकी जान बचाने की एक बेबस कोशिश थी। कुछ दिन बाद रमेश उस जगह वापस लौटता है, लेकिन इस बार डर के साथ नहीं, बल्कि एक अपनेपन के रिश्ते के साथ। वो उस पेड़ के नीचे बिस्किट के पैकेट, एक छोटी खिलौना गाड़ी और लाल कांच की चूड़ियां रख जाता है। ये एक शुक्रिया था, उन भूतों को नहीं, बल्कि उन बच्चों को जिन्हें वो अब अपने छोटे भाई बहन मानता था। पर इंतजार कीजिए, कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट अभी भी बाकी है। ढाबे वाला वो बूढ़ा आदमी रामू काका, वो भी कोई और नहीं बल्कि एक आत्मा थे, जो शायद सालों से उन बच्चों की रखवाली कर रहे थे, एक खामोश पहरेदार। जानते हैं, कहानी लिखने की दुनिया में इसे एक बहुत ही कमाल की टेक्निक माना जाता है, नैरेटिव सबवर्जन। इसका मतलब होता है आपकी उम्मीदों को पूरी तरह से पलट देना। लेखक आपको एक डरावनी भूतिया कहानी के रास्ते पर ले जाता है और फिर अचानक मोड़कर आपको एक बेहद इमोशनल और गहरी कहानी में पहुंचा देता है। यही वजह है कि ये कहानी खत्म होने के बाद भी जहन में रह जाती है। और अंत में हम इस एक सवाल के साथ इस विश्लेषण को खत्म करते हैं। डर की कितनी कहानियां असल में सिर्फ दुख की वो कहानियां हैं जिन्हें हम कभी समझ ही नहीं पाए। शायद हमें हर कहानी को थोड़ा और गहराई से देखने की जरूरत है।